अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रिवायती खाने। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बताने लगी हूँ। व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों को भरे हुए करेले बनाना सिखाऊंगी, प्याज और कीमे से भरे हुए करेले। चलिए व्यूवर्स, इसको स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी के करीब लिए हैं करेले। इन्हें मैंने कट लिया हुआ है। इसी तरीके से आपने दूसरा भी कट कर लेना है। इस तरीके से आपने इसमें कट लगा लेने हैं। इस मैंने इन्हें खाली कर लिया है, इनके सीड्स मैंने निकाल लिए हैं सबके। इसी तरीके से आपने सारे सीड्स निकाल लेने हैं। कैसे आपने इसमें नमक स्प्रेड कर देना है। अब आपने क्या करना है कि इसे रब करना है नमक के साथ। अच्छे तरीके से आपने इसको रब कर लेना है। आपने इस तरीके से रब करना है। इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि इसकी जो कड़वाहट पानी छोड़ दिया था उसकी जो कड़वाहटपन है वो ख़त्म हो चुकी है। इसको हम वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। वॉश करके मैंने बकेट में ऐड कर दिया हुआ है। इस तरीके से आपने बकेट में किसी भी स्टेन करने वाली बकेट में ऐड कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको सनलाइट में रख दें। अगर सनलाइट में रखेंगे तो जल्दी बन जाएंगे, जल्दी रेडी हो जाएंगे। करेलों को रखा हुआ था सनलाइट पे। ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है मैंने। अब इसकी स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। व्यूअर्स, हाफ केजी मैंने इसमें ऑनियन यूज़ किए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया हुआ है। हाफ केजी मैंने इसमें टमाटो यूज़ किए हैं, इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून इसमें टमाटो प्यूरी यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम रेड चिली यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ सूखा धनिया है। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी यूज़ करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर। और व्यूअर्स, ये फनल पाउडर है, इससे सौंफ का पाउडर है जिन्हें मैंने ग्राइंड किया हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ करेंगे ज़ीरा, जो कि भुना और कुटा हुआ है। थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली यूज़ करेंगे। इसे मैंने दरमियान से कट कर लिया है। 4 पीसेस इसके मैंने किए हुए हैं। इस तरीके से दरमियान से मैंने इसे कट कर लिया हुआ है। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इसकी स्टफिंग को रेडी करने। स्टफिंग को रेडी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑयल ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल ऐड करना है। ज़्यादा ऑयल ऐड ना कीजिएगा क्योंकि स्टफिंग करते हुए जो ऑयल है वो बाहर आ जाता है, तो करेले की जो बढ़ाई होती है, स्टफिंग होती है, वो सही नहीं होती है। इसका बस आपने नॉर्मल सा ऑयल डालना है। चलिए व्यूअर्स, इसको सबसे पहले हम हीट अप कर देते हैं। हीट अप हो गया हुआ है। इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राई हो चुका है। इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जब तक हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें तब तक इसे पकाएंगे। अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। थोड़ी देर तक इसे फ्राई करें और इसे दम पे रखें ताकि ये प्याज को देख लेते हैं। व्यूअर्स, प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। इसमें हम ऐड कर देते हैं टमाटोज। इसमें टमाटोज ऐड कर देंगे। इसमें इसको भी सॉफ्ट होने के तक हम पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे देख लेते हैं। व्यूअर्स, टमाटो जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं।
व्यूअर्स स्पाइसेस अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसको हम सोटे करते हैं। यखनी जो हमारी निकली थी मीट से, उसे हम डाल के इसको सोटे करेंगे। बस इसको हम मैरिनेट करते हैं। इसमें दही ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने दही ऐड कर देनी है व्यूअर्स। मैंने कुटी हुई ब्लैक पेपर ऐड की है। इसमें मैंने पाउडर यूज़ नहीं किया है, ये बहुत ही कमाल का जायका देती है, इसलिए मैंने इसमें कुटी हुई ऐड की है। चलिए व्यूअर्स इसको ऐड करते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हमारा मसाला भी रेडी है। व्यूअर्स ये अच्छे तरीके से ना कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। इसमें हम मैरिनेटेड बॉइल्ड कीमा ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे ऐड कर देंगे। इसे इतना कुक करेंगे कि इसका जो पानी है दही का वो खुश्क हो जाए। इसमें मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। बस इसको हमने कुक करना है। उसके बाद व्यूअर्स इसमें हम ग्रेवी ऐड कर देते हैं टमाटो की। इससे जायका बहुत कमाल का हो जाएगा व्यूअर्स। प्यूरी का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा आप आई के बटन पर जाकर ऊपर से ले सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। ये ज़बरदस्त कुक हो चुका है। इसकी स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बहुत कमाल की इसकी स्टफिंग होने वाली है व्यूअर्स। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। ये देखें इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। चलिए व्यूअर्स इसको हम निकाल लेते हैं। हाफ इसमें से निकाल लेंगे, हाफ स्टफिंग के लिए निकालेंगे। व्यूअर्स इसमें धनिया स्प्रेड कर देंगे। इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, इसलिए इसको स्प्रेड करेंगे। चलिए व्यूअर्स धनिया ऐड करने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। इसकी स्मेल बहुत ही कमाल की होती है व्यूअर्स, इसलिए इसको स्टफिंग में यूज़ करेंगे हम। व्यूअर्स इसको थोड़ा सा हम कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए धनिया। ऑयल मैंने पहले से ही हीट होने के लिए रख दिया हुआ था, वो हो गया हुआ है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। से फैला दिया था। अब इसमें हम धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं गार्निशिंग के लिए। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रखेंगे। बहुत ज़्यादा कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बना है ये। इसे आप ज़रूर रेडी कीजिएगा व्यूअर्स। ये मेरे स्टाइल में बने हैं, रिवायती स्टाइल में मैंने इसे बनाया है। इसका जायका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स देखें इसको मैंने खोल लिया हुआ है। इसकी स्टफिंग देखें बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। बहुत ही कमाल का रेडी हुआ है। ये देखें व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी स्मेल इतनी प्यारी आ रही है, इतनी ख़तरनाक स्मेल है कि मेरा दिल कर रहा है मैं अभी से खाऊं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इसे व्यूअर्स रेडी कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और व्यूअर्स इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल नॉलेज विद कॉन्सेप्ट, उसे भी विजिट करें, उससे भी सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं एक नए जायके के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अक्सा के संग। अल्लाह हाफिज़।